बिग अपडेट बिग अपडेट बिग अपडेट। जी हाँ, मैं नरेंद्र चौधरी और लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक और बिग अपडेट। आपको बार बार कहता आया हूँ कि जून और जुलाई का महीना होने वाला है खास, और उसका आगाज भी हो चुका है। इसका आगाज आज से 2 दिन पहले हुआ था पटवार अपडेट को लेकर के, और आज कुछ और भी खास खबर आई है। जी हाँ, 2 बड़े बिग अपडेट है आप लोगों के लिए। पहला, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट को जारी कर दिया गया कि कौन कौन उसके अंदर आ रहे हैं और कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और इसकी एग्जाम कब है, ये बड़ी अपडेट है। और उसके साथ साथ एक है अपना वन रक्षक 2020 अंतिम रिजल्ट जारी। जी हां, अब घरों के अंदर आ गई खुशियां, बच्चे बांट रहे होंगे मिठाई, उनके चेहरे पे होंगे मुस्कान। तो क्या है किसकी पूरी कहानी, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और यही चर्चा नहीं है, अब क्या खास होगा जून के अंदर उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें, यहां से बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने यहां पर क्या किया है। इसके द्वारा अपने यहां पर किया गया जो छात्रावास अधीक्षक जो ग्रेड 2 की सीधी भर्ती परीक्षा थी 2024 हेतु, जो समान पात्रता परीक्षा थी सीईटी जो स्नातक स्तर को लेकर के 2022 लगी थी, में सम्मिलित 15 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी कर दिए गए। मतलब आपको पता होगा कि सीईटी के अंदर अपनी सरकार ने कहा था कि राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर एट द फाइनल स्टेज एग्जाम में वही बच्चे बैठेंगे जो वैकेंसी के 15 गुना के अंदर आते हैं। और बच्चा काफी दिन से वेट कर रहा था कि सर हम लोगों ने हॉस्टल वार्डन या छात्रावास अधीक्षक 2nd ग्रेड की एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, अब एट द एंड 15 गुना के अंदर कौन कौन है, क्योंकि अब उनको पूरे जी जान से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक उनको 15 गुना का नहीं पता था, वे सोचे थे कि यार 15 गुना में होंगे कि नहीं होंगे, तो वो सोचे थे जो इसके कंफ्यूजन में थे। लेकिन जिन्होंने इसके ऊपर फोकस ही नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ टारगेट रखा कि मुझे तैयारी करनी है, जाहिर सी बात है उनकी तो बात कुछ और होगी। लेकिन जो सोच रहे होंगे कि सर 15 गुना में है कि नहीं है, उनकी जो रोल नंबर जो है वो जारी कर दिए गए। यहां से बता दूं कि अपने यहां पर जो छात्रावास अधीक्षक 2nd ग्रेड की जो भर्ती थी उसके टोटल 335 पद थे, टोटल 335 पद थे, और उनके 15 गुना की जो लिस्ट है वो यहां पे जारी कर दी गई है और रोल नंबर यहां पे जारी कर दिए गए। मैं यहां से बता दूं आपको, सीधा सीधा यहां पे लेकर के आए कि यहां पे जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गई है उसकी बात करें कि जिनकी कट ऑफ इससे ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो इस 15 गुना के अंदर शामिल है। तो यहां पर कट ऑफ की बात करें, जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल की कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 203.2497 गई है, फीमेल की 203.2497 गई, विडो की 203.2497, डाइवोर्स की बात करें, एक्समैन की बात करें, अर्थात जनरल जो कैटेगरी गई है ये आपके गई है 203.2497। ये नंबर गए, तो जिनके नंबर इससे ज्यादा हैं वो 15 गुना के अंदर आ गए हैं। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के अंदर जनरल कैटेगरी में 203.2497 और फीमेल 201.739 है, और विडो कैटेगरी की बात करें तो 128.8087, और एक्समैन जो है ये 146.5953 इस कैटेगरी की गई, कट ऑफ गई है। यदि हम एससी की बात करें तो एससी के अंदर जनरल मतलब पुरुष की बात करें वो 195.8985 है, फीमेल की बात करें 178.4361 है, विडो 94.6704, और एक्समैन की बात करें तो 88.5939 है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो बेटा यहां पर जनरल जो पुरुष के वर्ग की बात करें 189.4153 है, और फीमेल 181.1995, विडो 94.6704 है, और एक्स की बात करें तो 60.0167 है। उसी प्रकार से ओबीसी जिनका इंतजार कर रहे थे आप लोग, ओबीसी 203.2497, जनरल फीमेल भी 203.2497, विडो 148.5675 है, और एक्समैन की बात करें 171.24047 है। इसका मतलब इस प्रकार से आपकी कैटेगरी है। उसी प्रकार से एमबीसी और एसएस शहरिया की बात करें, अर्थात जिनके नंबर इससे ज्यादा हैं वो आपके 15 गुना के अंदर शामिल हैं। तो या तो आप यहां पर इस लिस्ट के आधार पर अपने आप को डिसाइड कर सकते हो, या ऑफिशियली जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर अपने रोल नंबर भी ढूंढ सकते हो। इसके साथ साथ यहां से बता दूं, इसके अलावा जो अपना टीएसपी एरिया जो था, टीएसपी एरिया के लिए सीटें थी, क्योंकि टोटल जो सीटें थी मेरे बच्चों वो टोटल सीटें थी 335, इसके अंदर 335 के अंदर नॉन टीएसपी एरिया के लिए थी 314, और जो टीएसपी एरिया उसके लिए थी 21। तो नॉन टीएसपी के लिए अलग लिस्ट जारी हुई है और टीएसपी के लिए अलग लिस्ट जारी हुई है। तो ये जो कट ऑफ है, ये तो कट ऑफ है आपकी नॉन टीएसपी की बात करें उसके लिए, और यदि टीएसपी एरिया की बात करें उसके लिए जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट आई है, जनरल की बात करें यहां पे जो जनरल के अंदर 184.6395 है, फीमेल की 184
जनरल की बात करें, यहां से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके भी आपको दिखा दूं, ये टीएसपी की है, ये आपको यहां से दिखाता हूं। कट ऑफ मार्क्स की बात करें कि जनरल की बात करें 184.6395 है। यदि हम बात करें फीमेल 184.6395 है, विडो की 184.6395 है, फीमेल की 184.6395 है, विडो की भी 184.6395 है। डाइवर्स की बात करें 184.6395 है, एक्समैन की बात करें 184.6395 है। अर्थात जनरल कैटेगरी के अंदर सबकी एक ही गई है। और यहां पर एससी की बात करें तो यहां पर 172.98 अर्थात जो टीएसपी एरिया से उनके यदि नंबर इससे ज्यादा है तो मान के चलो 15 गुना के अंदर है। अब 15 गुना के अंदर तो आ गए। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि सर हमारा जो है ना अब एग्जाम कब है। तो मेरे बच्चों आपको बता दूं, यहां से एग्जाम की बात करें, यहां से एग्जाम जो आपका आता है वो है छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड। ये देखो आपके यहां पर विज्ञप्ति आई थी, उसके बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था। और इस परीक्षा कैलेंडर के अंदर यदि हम देखें, इस परीक्षा कैलेंडर के अंदर यदि हम देखें तो यहां से आप देखोगे छात्रावास अधीक्षक की बात करें, ये जो छात्रावास अधीक्षक है सेकंड ग्रेड की बात करें, ये सीटी ग्रेजुएशन के आधार पर है। और इसकी एग्जाम जो होगी ये 28 जुलाई को होने वाली है। इसका मतलब है अब आ गई है जून, आज महीने का 31 मई है, जून और जुलाई मतलब आपके पास 1 महीना और 27 दिन है। और मेरे भाई जिन्होंने तैयारी की है, पहले से तैयारी कर रहा होगा, अब उसे अपने तैयारी को और बेहतर बनाना है। और उत्कर्ष भी हमेशा आपके साथ रहा है और कुछ ना कुछ तो खास करने वाला। क्या होगा खास, उसकी भी अपडेट जल्दी दे देंगे। तो एक तो बड़ी अपडेट ये थी कि हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड की बात करें, उसके लिए 15 गुना की कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। तो तैयारी के अंदर जुट जाओ। और इसके अलावा एक बिग अपडेट और है, और वो बिग अपडेट है अपना वन रक्षक सीधी भर्ती 2020। जी हां, वन रक्षक की सीधी भर्ती एग्जाम लगी थी, भर्ती आई थी 2020 के अंदर। और भाई साहब इसके अंदर अपने यहां पर पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त परीक्षा परिणाम। जी हां, क्या हुआ कि वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीक्षक सेवा नियम 2015 और इसके तहत अपने यहां पर एक वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2167 और अनुसूचित क्षेत्र के 497 कुल जो है ये लगभग अपने आए थे 2648 पदों के लिए शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा जो है पश्चात 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु परीक्षा परिणाम दिनांक 18/9/2023 और 15/3/2024 को जारी किया गया था। जी हां, हुआ क्या था कि अपने यहां पे वनरक्षक की एग्जाम आई, वनरक्षक की भर्ती आई थी। उस वनरक्षक की भर्ती के अंदर टोटल जो सीटें थी वो थी 2648 और इसके लिए शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा जो है उसके पश्चात 2 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनकी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए परीक्षा परिणाम जो है वो 18/9 को भी आया था और 15/3 को 18/9/2023 और 15/3/2024 इसको जारी किया गया था। और इसी क्रम में अब सुनना, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा यहां पर एक रीट के जारी के आधार पर कहा गया था कि अंतरिम आदेश की पालना भूतपूर्व सैनिक जिनका परिणाम पूर्व में जारी नहीं किया गया था, इसके आधार पर जो अभ्यर्थी कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की जगह प्रतीक्षा सूची से गैर अनुसूचित क्षेत्र में शेष रहे रिक्त पदों पर भी सामान्य एसटी इनकी सूचीबद्ध किया गया था। और इसके आधार पर अब जो है अपना यह पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त परीक्षा परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। जी हां, पहले यहां पर रिजल्ट आ गया था फिजिकल को लेकर के, उसके बाद में अब ये जो सूची आई है पूर्णतः क्या है, प्रोविजनल है। और इसके आधार पर इसी के आधार पर 2 गुना यहां पर जो लिस्ट आई है, इसका मतलब क्या है कि आपके 2 गुना की लिस्ट आ गई है मेरे बच्चों। और ये आपका परिणाम आ गया है किसका, वन रक्षक का। जी हां, वन रक्षक का आपका जो परिणाम है ये आ गया, ये आपकी लिस्ट है इसके अनुसार। और यहां पर जो कट ऑफ की बात करें, ये जो कट ऑफ है इस कट ऑफ को भी आपको बता दूं क्या है। तो जनरल के अंदर जो कट ऑफ गई है यहां पर वो गई है आपकी 46.7403 की बात करें, एसटी की गई है 36.6263 और ओबीसी की गई है 45.6223। ये आपके यहां पर कट ऑफ हो गई है। तो 2 बड़ी अपडेट हैं। और याद रखना अभी रिसेंटली इन 2 दिन के अंदर 3 बड़ी ऐसी अपडेट आई हैं। इसका मतलब आने वाले समय के अंदर भी खास होगा। और जून और जुलाई बजट आने वाला, बहुत कुछ होगा। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर रखनी है, अपने पे विश्वास रखना और बस मेहनत करते जाओ, सफलता आपके पास होगी। धन्यवाद।